तो हम लोग बात कर रहे थे एनोवा टेस्ट की, आज का जो टॉपिक है। इससे पहले मैंने आपको बताया टी टेस्ट, एफ टेस्ट और एक था काई स्क्वायर, वो अलग चलता है। काई स्क्वायर 2 टाइप से लग सकता था, एक गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंसी के थ्रू। टी टेस्ट में 1 सैंपल होते थे या कभी कभी 2 भी सैंपल होते थे और उनके बीच मीन के ऊपर फाइट होती थी, यानी कि दोनों पॉपुलेशन वगैरह में चेक करना होता था कि मीन इक्वल है या नहीं। ठीक है। एफ टेस्ट में वेरिएंस पर बात होती थी और 2 वेरिएबल होते, मतलब 2 सैंपल होते थे। लेकिन इस बार है एनोवा। एनोवा में 2 से ज्यादा आते हैं। जब कभी 2 से ज्यादा ग्रुप आ जाएं तब हम लोग एनोवा यूज करते हैं। दूसरी बात, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, एफ टेस्ट ही एनोवा में जाके फिट हो जाता है पूरा कंप्लीट। एफ टेस्ट ही कंप्लीटली एनोवा में जाके एंट्री कर जाता है। यहां तक कि आपने देखा होगा टी टेस्ट एफ में जाके भी लगता है, यानी कंप्लीटली नहीं लगता है, छोटा मोटा पार्ट लगता है। कभी कभी नॉर्मल निकालने के लिए भी टी जाके लग जाता है, यानी एफ निकालने में कभी कभी एफ से पहले टी निकालना पड़ता है, फिर एफ आता है। और फॉर्मूला भी कुछ छोटा मोटा मैच करने की कोशिश करता है, मतलब है तो अलग, क्योंकि एफ का होता है वेरिएंस 1 अपॉन वेरिएंस 2 का, ये दोनों का रेशियो लेते हैं, इसलिए इसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं एफ को। अब है एनोवा, आज का टॉपिक। ध्यान रखना है डिफर कैसे हुआ। एनोवा में 2 से ज्यादा ग्रुप लिए जाते हैं, जबकि बाकी में क्या था, 1 या 2 से की काम थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जनरली कोरोना का केस चल रहा है, तो यहां पर देख रहे होंगे WHO क्या कर रहा है कि उसके पास बहुत से डेटा हैं हर एक कंट्री का, फिर उसमें वो छोटा बहुत सर्वे करता है कि किस कंट्री में ज़्यादा कोरोना केस हैं और क्या सिचुएशन है वगैरह वगैरह। तो उनके पास 2 से ज़्यादा सैंपल्स हैं। अभी तक हम लोग 2 ही लेके चल रहे थे या 1 लेके चल रहे थे। कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बल्ब बना रही है, बल्ब का सैंपल देख रहे हैं, उससे फाइट हो रही है, या 1 या 2 में। अब 2 से ज़्यादा, तो 2 से जब भी ज़्यादा आएंगे वो एनोवा यूज़ होगा, और देखने से ही अपने आप ही आपको आइडिया सा लग जाएगा। तो ये है एनोवा। आर ए फिशर ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। ये 2 टाइप का होता है। नंबर 1 1 वे और 2 वे। हमारे सिलेबस में, यानी मैं आपको 1 वे कराऊंगा और हमारे सिलेबस में ये 1 वे ही है, 2 वे नहीं है। 2 वे थोड़ा सा इससे टफ था अभी, लेकिन टफ भी होता तो करते अगर सिलेबस में होता तो 2 वे हम नहीं करेंगे। 2 वे कैसे हो सकता था, जैसे अभी मैंने एक WHO का एग्जाम्पल लिया। WHO ने एक क्या किया, ऐसे बना लिया, सपोज इंडिया का डेटा यहाँ और अमेरिका वगैरह या इधर ब्राज़ील, ऐसे टॉप लगा लिए हम लोगों ने, तो यहाँ पर उसका डेटा आ गया। तो ये 1 वे है एक साइड से। लेकिन अगर वो WHO इंडिया और उनको भी देखे प्लस जनवरी फरवरी में दूसरे वे में भी देखे, इधर से भी, मतलब 2 डायरेक्शन से फिल्टर लगा रहा है वो, तो फिर 2 वे है। वो ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में साफ साफ लिखा है। ठीक है। तो ये है 1 वे। मैं आज स्टार्ट करूंगा 1 वे। 1 वे में डेटा वैसा ही रहता है, बस 1 वे में एक साइड से, मतलब एक डेटा को यूज करते हैं इस टाइप से, और उसमें दोनों डायरेक्शन से चलते हैं और 1-2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा हो जाते हैं बस। तो आज से हम लोग 1 वे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब जरा समझ लीजिए एनोवा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एनोवा का कोई भी जनरल एक फॉर्मूला नहीं है। टी टेस्ट, काई या एफ, जब भी मैंने कराया मैंने आपको बताया कोई भी टेस्ट करने में 3 पार्ट मैंने 3 में ब्रेक किया। कोई भी टेस्ट को मैंने 3 में ब्रेक किया हुआ है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, किसी भी टेस्ट को मैंने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। पार्ट 1 में मैं हाइपोथेसिस लेता हूं, H0 और H1। दूसरे पार्ट में मैं फॉर्मूला लेता हूं उसका, प्लस कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और लास्ट में आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन वाला पार्ट सबका सेम है, सभी टेस्ट का, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, लगभग सभी का 99% लगभग सबका वही है। क्या, अगर टी कैलकुलेटेड, टी टेबुलेटेड से कम है तो ओके, नहीं तो नॉट ओके, मतलब नहीं तो रिजेक्टेड। काई स्क्वायर में भी यही होता है, काई स्क्वायर की वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। एफ टेस्ट में भी यही होता है कि एफ टेस्ट की वैल्यू से कम होनी चाहिए। तो सेम टू सेम एनोवा में भी यही होगा लास्ट में। एनोवा, क्योंकि एनोवा एफ पर काम करता है, एनोवा के अंदर एफ होता है, एफ ही करता है काम, सारा एफ करेगा, तो एनोवा के अंदर फिर से एफ आ जाएगा। तो एफ के जो टेबल है ना, वो टेबल एफ वाली ही यूज होगी यहाँ पर।
एफ टेस्ट की। तो कंक्लूजन में इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई, यहां ये तो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आती है बात हाइपोथेसिस और फॉर्मूला कैलकुलेशन की। हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, टी टेस्ट में जो हाइपोथेसिस लेते हैं वो मीन के अराउंड लेते हैं, यानी सैंपल मीन दे दिए दो, मतलब डेटा दे दिया, उस डेटा में हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट, या दो सैंपल हैं, दो कंपनी है, दोनों का मीन इक्वल दिखा देंगे। या अगर एक सैंपल है और किसी कंपनी का है यानी किसी पॉपुलेशन का है, तो ये दिखा देंगे कि वो जो मीन है यानी जो वो डेटा है उसका मीन और पॉपुलेशन के मीन इक्वल करते हैं, यानी कुल मिला के मीन को इक्वल दिखा देते हैं। शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एफ में वेरिएंस पर बात करते हैं और वेरिएंस को इक्वल दिखा देते हैं, कल बता के चलते हैं। और काई स्क्वायर में एक में गुडनेस ओके कर देते हैं और एक में इंडिपेंडेंस दिखा देते हैं। तो सेम टू सेम, क्योंकि ये एफ पर काम कर रहा है, तो जब ये बोलेगा, जैसे मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो उसको भी सेम टू सेम वही आगे लेके बढ़ते हैं कि ये इक्वल है या कोई डिफरेंस नहीं है डेटा में। जनरली इस टाइप से लेके चलते हैं, नहीं तो जब तुम पहले ही मान के चलोगे कि कुछ गड़बड़ है कहीं पॉइंट पर, तो बात नहीं बनेगी। किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, तो मान के चलिए ना, ठीक है हम चेक करते हैं, आपके पास आते हैं, आपका एग्जाम लिया जाता है क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं पास हो जाऊंगा। अगर आप पहले ही कह रहे हैं मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, तो फिर आप क्या एग्जाम लेना आपका? आप कह रहे हैं कि हाँ यस मैं पास हो जाऊंगा, टेस्ट ले लीजिए, तो फिर टेस्ट होता है आपका। चलिए, तो 3 पार्ट में हो गया। तो यही काम मैं जब एनोवा में करूंगा, तो एनोवा का भी ये पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइपोथेसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है फॉर्मूला और कैलकुलेशन, क्योंकि फॉर्मूला इसका एग्जैक्ट कोई एक नहीं है, और ये कहो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्मूले, मतलब सबसे ज्यादा लेंथी फॉर्मूले में से कहो तो ये है एनोवा। ये एक तरह से ऐसे मान लो जैसे अभी तक तुम T20 और T50 कर रहे होंगे, 50 का मैच, अब ये टेस्ट मैच है, थोड़ा लंबा चलेगा, लगेगा एफ टेस्ट ही, लेकिन एफ टेस्ट से पहले इतना कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। लेकिन सोचिए, देखो क्या होता है अभी। चलिए, क्वेश्चन किस टाइप से है, ये है, इट इज डिजायर्ड टू कंपेयर 3 हॉस्पिटल विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ डेथ पर मंथ डेथ हो रही हैं 3 हॉस्पिटल में। इसमें ये नहीं कहा गया है कि जनवरी फरवरी और अलग अलग का फिल्टर करके बताया गया है, वो हाँ मंथली दे दिए, वो डेटा ठीक है, लेकिन वो अलग अलग नहीं पूछेगा। आगे देखोगे तो देख लेना, आगे पूछेगा नहीं वो, नहीं तो वो ये पूछ सकता था जनवरी और फरवरी में और हॉस्पिटल वाइज दोनों वाइज बताइए, तो प्रॉब्लम होती, तो फिर 2 वे होता। तो ये डेथ है किसी एक हॉस्पिटल ए, बी हॉस्पिटल, सी हॉस्पिटल में। ए सैंपल ऑफ डेथ रिकॉर्ड वर सिलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द एरिया ... गिवन एज, यानी 3 हॉस्पिटल का जो डेथ हो पा रहा है कोरोना से या किसी और से, वो ये है। अब ये पूछ रहा है फ्रॉम दिस डेटा सजेस्ट ए डिफरेंस इन ए नंबर ऑफ डेथ पर मंथ अमंग दीज हॉस्पिटल्स। ये बताइए कि इन तीनों में कोई डिफरेंस है, सजेशन देना है आपको। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो आप 3, 4, 3, 5, 0 और अचानक से 6 आ गया, ये कुछ ज़्यादा लग रहा है देखने में, और यहाँ तो 7 भी है, तो यानी कि हॉस्पिटल 3 में नहीं जाएंगे भाई हम। अगर बाई चांस कोरोना, जैसे आपने सुना होगा जब अभी कोरोना केस में स्टार्टिंग में तो सब लोग जा रहे थे हॉस्पिटल भी, बाद में ये चीज़ भी उड़ने लगी, हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल गए तो पता नहीं क्या क्या करेंगे वो, और अगर कोरोना नहीं भी है तो किडनी निकाल देंगे वगैरह वगैरह। मतलब ये चला था, चल रहा है अभी भी, कि कोरोना से मरो या ना मरो तुमको पैसे मार लेंगे डॉक्टर वहाँ पे, ये चल रही है अफवाहें कुछ। तो यही डेटा है, तो इस डेटा में समझ नहीं आ रहा कि जैसे ये देखने में लग रहा है कुछ एक्स्ट्रा है, तो क्या जो हॉस्पिटल सी है इसको बैन ही कर दें भाई? वो ये चीज़ हम नहीं बताएंगे, हम ये बताएगा एनोवा, हमारा फॉर्मूला। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे डिसीजन ले लेते हैं, नेताजी ऐसा करो सी को बंद कर दो, क्योंकि सी ने हमको थोड़ा कमीशन नहीं पहुंचाया है, तूने कैसे एक्स्ट्रा कर दिए, और सी कह रहा है सर सब कुछ सही है, चेक तो कर लो। नेताजी कह रहे हैं कोई सही नहीं है, यहाँ देखो 7 कैसे, यहाँ देखो 3 है, एक ग्रुप है, एक ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुम काम ही नहीं कर रहे हो सही से, इतने ज़्यादा एक्सपायर हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ। तो देखने में ये वाली बातें हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंस कुछ फॉर्मूले से, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होंगे उससे चेक करेंगे, सही है तो सही है, नहीं तो नहीं। चलिए, तो इससे जो सेंटेंस है वही से सबसे पहले वही हाइपोथेसिस। अभी मैंने फॉर्मूला नहीं बताया है, मैंने आपको क्या कहा, फॉर्मूला और कैलकुलेशन इसकी वही है। हाइपोथेसिस और कंक्लूजन उसमें कोई टेंशन नहीं है, मेन है फॉर्मूला, और इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है,
हाँ एफ टेस्ट है, लेकिन एफ टेस्ट भी घूम फिर के लगेगा, चारों तरफ पूरे मार्केट में घूमेगा तब एफ लगेगा, तब लास्ट में एफ लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। हाइपोथेसिस वही मान लेंगे, यस देयर इज नो डिफरेंस, कोई डेथ में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं लिख देता हूं नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो डिफरेंस। लगभग यही चल रहा है पहले से जनरली, अगर आप सही से आइडिया लगाओ तो चारों हो जाएंगे टेस्ट में, एक साथ बता दूंगा लास्ट में, बताने की कोशिश भी की मैंने। टी में मीन को दिखाते हैं इक्वल है, एफ में वेरिएंस को इक्वल दिखा देते हैं, और एनोवा में जो डेटा गिवन है उसी को दिखा देते हैं, ये एवरेज पे हो या वेरिएंस पे हो, तीनों को दिखा देते हैं, क्योंकि 3 डेटा है 1, 2 और 3, जबकि पहले नहीं होता था ऐसे। ठीक है, तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। हाइपोथेसिस अगर फेल होगा तो नल हाइपोथेसिस का ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी है। ठीक है, चलिए आगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ही लेंगे, क्योंकि एफ टेस्ट लगेगा। याद रखो एनोवा टेस्ट चल रहा है, यानी एफ टेस्ट चल रहा है एक तरह से, और एफ टेस्ट में वही 5% लेते हैं, हम 5 लेके चल रहे हैं। अगर ये कहीं लिख देता कि 5 नहीं 2 लो 3 लो, तो फिर उसको टेबल की वैल्यू यहाँ लिख के दे देता है, यहाँ पर टेबल की वैल्यू लिख के दे देगा वो। नहीं तो हमारे पास टेबल एफ टेस्ट में केवल 5 की ही है, और मैं 5 की ही दूंगा आप लोगों को, एग्जाम में भी 5 की मिलेगी। अगर आप डिमांड करोगे तो या तो उनको वैल्यू देनी पड़ेगी या यूनिवर्सिटी यहीं पे लिख के देगी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, अब आते हैं गेम में जरा। अब होता है स्टार्ट तो एनोवा। सबसे पहले मैं इस डेटा को उठा के ना एक साइड ले लेता हूँ, ये ले लिया। अब बहुत ही आराम से सुनने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं। एनोवा जब स्टार्ट हो रहा है जी, आपके पास ये डेटा है, इसी से सब कुछ बताना है। सबसे पहले मैं जरा टी टेस्ट पे वापस जा रहा हूं और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। टी टेस्ट का एक फॉर्मूला था x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन भी था, और एक n माइनस 1 भी था एक जगह। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले थे इसके। तो जब हमने टी टेस्ट अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैं x बार निकाल लेता था, लेकिन मैंने आपको फोर्स नहीं किया था कि x बार ही निकालो। म्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो म्यू की वैल्यू अलग से निकली हुई है, मतलब पहले से गिवन है, गिवन होती थी। फिर मैं s निकालता था, फिर मैं n-1 निकालता था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी ने नहीं डाला था, वो आप ही को खुद सोचना था कि भाई x बार पहले निकालूं या s पहले निकालूं, क्योंकि s में रूट समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है अपॉन n-1, तो x बार निकालना ही पड़ेगा। ये अपने आप ही आपको आइडिया लग जाता था, समझ गए। अगर ये काम, ये तो एक दो ही फॉर्मूले थे, तो आपको समझ में आ गई कि कौन सा पहले निकालना है कौन सा बाद में है। अगर ये सपोज 2 की जगह 10 होते तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ता स्टेप नंबर 1। जैसे आपने देखा होगा कुछ बुक्स में या कुछ जो लेंदी फॉर्मूले होते हैं उसमें लिख देते हैं वर्किंग रूल ऑफ दिस। उसमें क्या वर्किंग रूल में स्टेप नंबर 1 क्या, फाइंड x बार, स्टेप नंबर 2 फाइंड s, स्टेप नंबर 3 फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तो निकालनी है, स्टार्टिंग में डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसको चाहिए लास्ट में। तो स्टेप 3 मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, इस टाइप से एक टेबल बना लूं और लिख दूं पहले निकलेगा x बार, फिर निकलेगा s, फिर निकलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर लगेगा t। मैं चाहूं तो इसको ऐसा भी बना सकता था, वो इसलिए क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले हो गए थे छोटे छोटे, लेकिन ये 4 ही फॉर्मूले तो हैं, 1 2 3 4, देखा जाए तो 4 हैं। तो ये 4 फॉर्मूले जो कि बहुत 4 ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो हमने ऐसी टेबल भी नहीं बनाई और ना ही मैंने या किसी बुक में स्टेप लिखा, कोई लिखा ही नहीं। आपने अपने आप ही उसको स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे सॉल्व होकर काम कर। सेम टू सेम काम जैसे काई स्क्वायर का है, काई स्क्वायर, ठीक है। काई स्क्वायर में क्या होता है, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई का समेशन। अरे भाई क्या आपने इसके वर्किंग रूल लिखे, क्या आपकी कोई टेबल बनाई ऐसे कि पहले ओ आई ही निकालना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं ना, ई आई पहले निकाल लो, ऐसी बात है। तो वैसे तो कोई गिवन होता है ओ आई, तो ओ आई और ई आई 2 ही तो होते हैं, कोई पहले निकल जाएगा, बहुत प्रेशर नहीं डाला उसने। चलिए ऐसे ही एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट में S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर 2 ही होते हैं, निकल जाता है। अब गेम में ट्विस्ट है, एनोवा। एनोवा में जो लास्ट में क्या निकलेगा पहले वो दिखा देता हूं तुमको, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वहां तक पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा सीढ़ी आपको पार करनी है। ये लो, ये रहा, ये निकालना है आपको F।
उसके लिए पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। कितने चाहिए जरा देखो। यहां जाना है आपको, मैंने क्या कहा था, एफ पे पहुंचना है। और एफ पे पहुंचने के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर्मूले छोटे छोटे, या किसी किसी में 2 भी हैं। एसएससी में 2 फॉर्मूले हैं और एसएसई में भी 2 फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे डबल है तो 11 है, करीब 11 फॉर्मूले लगेंगे। इन दोनों में 2 हैं, यानी एसएससी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर एक छोटा फॉर्मूला और है अलग से। जैसे कुछ सामान लेने जाओ मार्केट में, वो ना मिले कि आधा पार्ट यहाँ से ले लो, आधा पार्ट दूसरे यहाँ से ले लेना, तो दूसरा पार्ट इसका एसएससी का वहां जाना पड़ेगा। अब गेम में ट्विस्ट है जी। तो समझ गए आप लोग, एनोवा का कोई फॉर्मूला ना होते हुए भी फॉर्मूले का ग्रुप है पूरा। कह रहा है कि कुछ नहीं है, पूरी टीम ले रखी है इसने, 11 की, पूरी 11 की टीम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके अंदर एक एक और है, ये लेके भी चल रहा है, तो करीब 11 है। आपको 11 के 11 फाइंड आउट करने हैं, तब जाके आंसर आएगा। क्योंकि अगर आपने एमएससी नहीं निकाला है, ये नहीं निकाला तो ये भी नहीं निकलेगा एफ, या ये नहीं निकाला तो ये भी नहीं, अगर एसएससी नहीं है, ये नहीं है तो ये भी नहीं है, मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब मैंने आपको डरा तो दिया है, समझा भी दिया है, अब मैं आपको इसको इजी बनाता हूं कि ये इतना टफ भी नहीं है जितना मैंने बनाने की कोशिश की। मैंने आपको डरा दिया 11 फॉर्मूले याद करने हैं भाई एनोवा में, तो नहीं, 3 या 4 से काम चल जाएगा। 4 फॉर्मूले केवल, अब वो भी काफ़ी छोटे हैं, इतने बड़े नहीं हैं। हाँ, लेकिन सीरियल यही होना चाहिए लाइन से। मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ जरा, और 11 फॉर्मूलों को जरा मैं आपको माइनस करके दिखा रहा हूँ कि 11 में से 1 2 3 9 है वैसे तो, 9 में से कैसे मैं एक एक को आउट कर रहा हूँ, या ये नाम है, फॉर्मूला है लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है। जैसे जैसे ये देखो जरा, ये है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट है MSC/MSE। मैं इस पर डिस्कस करूंगा अलग से, क्योंकि अभी तो मैं आपको केवल थोड़ा कॉन्फिडेंस दिलाना चाह रहा हूं कि इस पूरे फॉर्मूले में हो क्या रहा है। अगर मैं इन सब के नाम बताऊंगा अभी, तो फिर और होच पोच सी हो जाएगी, मतलब थोड़ा और सर में दर्द होगा। फिलहाल ये समझो MSC नाम की कोई चीज़ है, MSC निकलेगी यहाँ से, तो मैं क्या यहाँ से उठा के यहाँ रख दूंगा? बिल्कुल रख सकता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और SSC यहाँ से निकलेगी, अभी निकाली नहीं है मैंने, लेकिन सपोज निकाल ली होगी पहले मैंने। तो अगर सपोज MSC की वैल्यू यहाँ 4 होती और MSC की वैल्यू सपोज 2 होती, तो क्या 4/2 करने में क्या मुझको बहुत बड़ा काम करना है? कुछ नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा। तो एक फॉर्मूला जो 9 लिख रहा था, मैं गिन रहा था ना इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में से एक तो फ्री का ही है, ये तो फ्री का है। डायरेक्ट रेशियो तो लेना आपस में, एफ टेस्ट यही तो करता है, रेशियो लेता है। तो MSC यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, 2 आए 3 आए, और MSC की वैल्यू जो भी आए 1 आए, इनका आपस में रेशियो ले लो। और याद रखना, जो ग्रेटर होता है वो ऊपर होता है, जब लड़ाई होगी जो स्ट्रॉन्गर है वो ऊपर होगा, यानी MSC ऊपर रहेगा। अगर उल्टा होगा तो इसको उल्टा कर देना। एफ टेस्ट में यही बताया था मैंने आपको, ठीक है। चलिए, मीन स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, मतलब वही वेरिएंस वाला है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, तो ये तो एक्स्ट्रा ही दिया है, 9 में से एक कम कर लो, जो कि मैं आपको डरा रहा था कि 9 फॉर्मूले हैं। हाँ, करने स्टेप बाय स्टेप हैं। अब थोड़ा पीछे जाइए, MSC निकालने के लिए आपको ये SSC यहां और ये C-1 यहां, यानी SSC की वैल्यू जो भी आई होगी, सपोज 2, तो 2 और इसकी वैल्यू सपोज 3, तो 2/3 हो गया। तो ये फॉर्मूला, यानी MSC निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना मुझको, कि भाई नहीं बहुत बड़ा काम करना है मुझे, सीधा डिवाइड कर दूंगा। SSC की वैल्यू जो भी आई होगी 2 या 3, इसकी वैल्यू 3 या जो भी आई होगी, यानी अभी तक इसको कोई डाउट नहीं, ये भी रेशियो, ये भी सेम वही है, SSE/, ये, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/4। फिर इन दोनों का रेशियो, बस रेशियो तो ले रहे हैं, इन दोनों का आपस में रेशियो यहां आ जाएगा, इन दोनों का आपस में रेशियो यहां आ जाएगा, फिर ये दोनों मिलके आपस में रेशियो ले लेंगे। रेशियो खेल रहे हैं गेम, ठीक है। इन दोनों के बीच में रेशियो वाली लग के यहां आ जाएगी, इन दोनों के बीच में रेशियो लगेगा वो यहां आ जाएगा, बस इन दोनों में फिर रेशियो लगेगा वो यहां आ जाएगा। अरे इससे जी और क्या चाहिए। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं C-1 पर। C-1 मीन्स कॉलम -1, कितने कॉलम है? 1 2 और 3, 3-1, बस 3 - 1 = 2। तो C-1 करना कोई बड़ा काम नहीं है,
जो मैंने आपको फॉर्मूले गिना दिए थे कि 9 फॉर्मूले हैं, 9 में से एक इसको आउट करो, इसको आउट करो, इसको आउट करो और इसको भी आउट करो, क्योंकि C-1 करना कोई फॉर्मूला होता है क्या? छोटा सा होता है। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम N-1 बोलता हूँ ना मैं, तो वही तो है ये, क्योंकि 2 है इसमें, रो और कॉलम। कॉलम इधर होता है, रो इधर होता है, तो रो और कॉलम, तो C-1। तो हम क्या करेंगे? C-1 3 होते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 - 1 = 2 आ गया। अब दूसरा वाला, नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन भी बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला याद तो करना पड़ेगा, ये तो मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत अलग से एक टेबल बनानी पड़ेगी वगैरह वगैरह, नहीं। क्या फॉर्मूला है? CR-1। C मीन्स कॉलम, कितने कॉलम है जरा चेक कर लो, 1 2 3। रो कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 - 1 4, 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। और क्या चाहिए आपको? फॉर्मूला देखना पड़ेगा, टेबल भी थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाले, ये सारे फॉर्मूले, हाँ ये होता है टोटल, देखो लिखा हुआ है टोटल, तो ये इन दोनों को सम कर लेना, ये 2 था, ये 12 था, 14 आ गया। तो एक तरह से ये 3 4 5 6, 6 के 6 तो फ्री के हैं, जिसको मैं काउंट करके चल रहा था 9 में से 6 3 बचे, 3 कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये। और भाई ये SST तो सम है, टोटल है, तो 2 ही तो निकालने हैं। इतने सब फॉर्मूले का घूम फिरा के 2 का आ गया, 2 पर बात अटक गई है, अब 2 तो निकालने पड़ेंगे आपको। यानी SSC आपको निकालना है और SSE निकाल दो या SST निकाल दो। समझो बात को, सपोज इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू सपोज 4 है, तो ये SST कितना हो जाएगा? 6। सबको पता है टोटल है, लेकिन अगर ये 2 है, ये सपोज 6 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 - 2। यानी या तो इसको और इसको निकाल दो, ये अपने आप आ जाएगा, या इसको और इसको निकाल लीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। 2 निकालने हैं। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं SSC निकालूंगा और SST निकालूंगा, ये तो अपने आप इस दोनों के माइनस से आ जाएगा। इसकी वैल्यू सपोज 1, इसकी वैल्यू 2, तो दोनों को ऐड कर दो 3 है। लेकिन जो मैं अब करूंगा, क्योंकि मेरे पास SSC का फॉर्मूला होता है, SST का होता है, SSC का डायरेक्ट नहीं है कोई फॉर्मूला, वो इन दोनों को आपस में माइनस करने से निकल जाएगा। जैसे ये निकला था 2, ये निकला था 12, दोनों को ऐड कर दिया। अगर आप चाहो तो 12 मत निकालो, सीधा CR-1 कर लो, ये भी ईजी है, तो भी आ जाएगा। तो इसलिए यहां से डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। चेक कर लो जरा कितना था आपका टोटल, ये था 2 14 था, CR-1 कितना हो गया? चेक कर लो। C कॉलम है आपके 3 इंटू रो है 5, 50 - 1, 50 - 1 = 14, 14 ही तो है ये, ठीक है। वैसे कर लो या ऐसे कर लो, लेकिन यहां पर ऐसे वैसे नहीं चलेगा, पहले ये ही निकालना है, यानी SSC ही निकालना है, फिर SST ही निकालना है। अब देखो क्या होगा, मैंने आपसे यही कहा था, एक फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले आएंगे। यानी आप SSC लेने जाओगे मार्केट में, और SSC लेने जैसे ही जाओगे मार्केट में, आपको उसका आधा पार्ट मिलेगा, आधा कहीं और से लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले SSC का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूं, ये रहा SSC का फॉर्मूला। दूसरा SST का फॉर्मूला, ये रहा। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले में क्या क्या डिमांड है जरा वो देख लो। इतना सब का कुल मिला के 2 चीज निकली फाइनल, SSC SST। समझो बात को, इतनी लंबी चौड़ी जो भी कहानी चली अभी तक, इन सब में बस 2 चीज निकाल दो मुझे, SSC SST। SSC SC ST याद करने के लिए, SC ST OBC जनरल पढ़ते हैं, SC ST 2 निकाल दो, पहले SC फिर ST फिर OBC फिर जनरल में बाद में देखेंगे। मतलब ये याद करने का तरीका बता रहा हूं कि पहले SC फिर ST, SC ST ऐसी बोलते हैं ना, फिर OBC जनरल, OBC जनरल को बाद में सोचेंगे याद करने के लिए, SC और ST, ठीक है। अब आप, हाँ फुल फॉर्म भी बता ही देता हूं, चलो। फुल फॉर्म जो SSC वगैरह होती वो थी सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। सेंटेंस को समझो, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस जोड़ दो बस, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। और SSC का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर बिटवीन सैंपल, MSC को, और MSE को कहते हैं मीन स्क्वायर विद इन सैंपल। अभी मैंने थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पर, क्योंकि थ्योरी से थोड़ा बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, थोड़ा समझ में कम आता है। पहले कंप्लीटली समझ लीजिए, फिर फेयर करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे फेयर करेंगे। अभी तो शॉर्ट में
कोशिश की जा रही है कि पहले पूरा नक्शा बना लें, कौन कौन कहाँ रखा जाएगा, सजाएंगे आराम से बाद में। अभी तो यहाँ पे हम लोग ये ड्राइंग रूम वगैरह वगैरह ऐसे बना लेते हैं, यहाँ किचन बन जाएगी आप लोगों की ऐसे वगैरह वगैरह। चलिए, तो SSC, SC और ST दो निकल गए। अब ये देखो जरा, समेसन A का स्क्वायर, तो क्या प्रॉब्लम है, A का समेसन यहाँ निकल जाएगा। देख लो कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 11 और 15 आ गया। तो सम करना कोई बड़ा काम नहीं है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। CF कहाँ से लाओगे, इसमें भी CF, मैंने अभी यही कहा था, फॉर्मूले के अंदर एक फॉर्मूला और मिलेगा और उसके अंदर एक छोटा फॉर्मूला और मिलेगा। यानी ये तो वो कहानी हो गई कि भाई दिल्ली चले जाओ और दिल्ली से ये सामान ले आओ, लेने पहुंच गए, कुछ सामान मिल गया, उस सामान में ये कहा कि आधा पार्ट मेरी दुकान है वहाँ पे गोदाम है, वहाँ से ले आना। अब गोदाम पे भी चले गए, अब गोदाम पे गए तो उसमें फिर कहा कि ऐसा करो नीचे वाले गोदाम पे चले जाओ। 3 राउंड लगा दिए उसने हमारे, पहले दिल्ली गए, दिल्ली पे फिर शॉप पे गए, शॉप से गोदाम पे गए, गोदाम से फिर और अंदर गोदाम पे गए। कभी कभी हो जाता है ऐसा, जैसा अब होगा। देखो जरा, हम गए थे SSC लेने मार्केट से, उसने हमें ये फॉर्मूला बता दिया कि ये पोर्शन मैं तो दे दूंगा ये वाला, लेकिन आपको CF भी माइनस करना पड़ेगा। अब CF क्या चीज़ है, ऐसे ही SST ने भी यही कहा कि भाई CF माइनस करना पड़ेगा। आप कहोगे CF है क्या, इसको भी लेके आओ जनाब, पहले इसी को देखेंगे, पहले इसको देखेंगे, मतलब पहला नंबर CF का आएगा, इसलिए मैं CF का फॉर्मूला पहले लिखूंगा इससे, क्योंकि अगर मैं रट के चलता मैं तो क्वेश्चन में पहले CF ही निकालूंगा, लेकिन आप कहते CF ही क्यों निकाल रहे हो। CF निकालने का रीजन ये है क्योंकि SSC और SST में निकालना पड़ेगा। इसको ना यही करना चाहिए था, एक टेबल और बनवानी चाहिए थी यहाँ पे, CF नाम का एक अलग से कॉलम बना देता। भाई जब इतनी मेहनत करवा रहा है ये टेबल में, तो CF नाम का कॉलम और बनवा दे यहाँ पे, अच्छा था, खटक खत्म हो जाती, CF निकल जाता, मतलब निकलता तो, लेकिन टेबल में ही एक केवल बच्चों को टेबल लर्न करनी पड़ती, बाकी हो जाता। अब अचानक से CF भी आ गया, अभी तो कह रहे थे सर आप 9 ही हैं, अचानक से CF और आ गया, भाई वो तो करना पड़ेगा। चलिए, बाकी सब निकल जाएगा, जैसे A स्क्वायर का समेसन, तो यहाँ A स्क्वायर का समेसन अलग से निकाल दो, समेसन के आगे जो भी होता है B स्क्वायर, ठीक है, समेसन के आगे जो भी होता है C स्क्वायर अलग से कॉलम बना लेंगे, उसका सम कर लेंगे। अब मेन फाइट आती है CF पर। दिल्ली तो पहुंच गए सामान लेने, CF का फॉर्मूला, CF का फॉर्मूला होता है ये करेक्शन फैक्टर, CF इक्वल टू GT का स्क्वायर अपॉन N। अरे भैया अब ये GT क्या है, वही हुआ ना, दिल्ली गए थे सामान लेने, सोच के कि भाई दिल्ली में सब सामान मिल जाता है एक ही शॉप में, मॉल में, मॉल कह सकते हो, बड़े बड़े मॉल में यही होता है ना, यार मॉल चलते हैं वहीं सामान मिल जाएगा सारा, ऐसा दाएं बाएं नहीं जाना पड़ेगा। अब मॉल में गए, मॉल में सामान मिल गया, एक पोर्शन रह गया, अब मॉल वाले ने कहा ऐसा करो मेरी ब्रांच है वहाँ चले जाओ, हम वहाँ भी चले गए, लो जी ब्रांच पे। अब ब्रांच पे जाने के बाद GT फिर से आ गया, अब ये GT क्या है, गुस्से में कहोगे अभी अब GT पे जाएं हम, भाई जाना पड़ेगा, सामान लेना है तो, समझ रहे हो। जैसे आप लैपटॉप लेने चले जाओ, लैपटॉप खरीद लिया, उसके बाद पता लगा चार्जर नहीं है, आजकल एप्पल में, एप्पल के फ़ोन है, आईफोन, चार्जर नहीं है। अब चार्जर लेने के लिए बराबर वाली दुकान पे जाओ, अगर उसके पास नहीं है तो बराबर वाली दुकान पे चले गए, अब बाई चांस उसने चार्जर दे दिया, अडेप्टर दे दिया, उसका लीड नहीं दी, अरे भैया अब केबल लेने दूसरी दुकान पे जाएं, जाना पड़ेगा। अब GT निकलेगा, GT निकालने का एक नया फॉर्मूला है, वो रहा ये, जो पता है आपको, GT मीन्स ग्रांड टोटल। तो फिर आप समझ गए, जब आप मॉल जाओगे तो एक बंदा परेशान पहले हो जाता है ना, फिर दूसरे अपने फ्रेंड को बताता है भाई पहले ऐसा कर, उसके गोदाम चला जा और GT ले लिए। मैं GT क्यों लूँ भाई, ले ले, मैं बता रहा हूँ तेरे से, GT ले ले, उसके बाद CF जरूर ले लेना, ये दोनों लेना तब जाना आगे। उसे शुरू में तो लग रहा होगा यार क्या उल्लू बना रहा है, मैं लेने जा रहा हूँ आईफोन और ये GT मंगा रहा है मुझसे, चार्जर भी ले लो, क्योंकि उसको पता है कि आईफोन के साथ चार्जर नहीं मिलेगा, तो चार्जर पहले ले लेना। एक तरह से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो बाद में भी ले सकते हो चार्जर, यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ तुम बाद में नहीं ले सकते हो, यहाँ तो फिक्स है, वहाँ तुम एक बार को चार्जर बाद में ले सकते हो, तुम्हारा समझ गए हो। एक थोड़ा एग्जाम्पल देने की कोशिश की। तो अब पूरा फाइनल डिसीजन क्या हुआ, पहले GT ही निकलेगा, क्यों, अगर GT नहीं निकला तो CF भी नहीं निकल पाएगा, और CF नहीं निकला तो ये भी नहीं निकल पाएगा। जब ये नहीं निकलेंगे दोनों तो फिर आगे डिवाइड ही नहीं होगा, फिर तो खत्म मामला। अगर मैं इसको स्टेप कहना चाहूं तो यस, स्टेप नंबर 1
स्टेप नंबर 1 आपको GT ही निकालना है फिक्स। स्टेप नंबर 2 CF निकालना है। स्टेप नंबर 2 आपको CF ही निकालना है। स्टेप नंबर 3 फिर आप SSC पे चले जाइए और फिर SST पे चले जाइए, यानी कि SSC SST बिल्कुल ठीक। इससे पहले 2 काम और करने थे। इसको ये करना चाहिए था कि यहाँ कॉलम में GT और CF, GT और CF नाम के 2 कॉलम और बना देता। बस क्यों नहीं बनाए पता उसको? क्यों नहीं बनाए उसने? यहाँ पे बनाने चाहिए थे उसको, वो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जो SSC होता है ना, वो इसका और इसके बिटवीन की वैल्यू को कहते हैं। जैसे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन दिस, डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वाले की, कॉलम की, देखो लिखा भी है कॉलम, तो कॉलम वाले की C, तभी तो C है, उल्टा नहीं कर सकते आप। तो जो वैल्यू ये है ना, उसका इस वाले से, इस वैल्यू का इससे और इससे कुछ मीनिंग है। अगर मैं यहाँ, या वो बंदा जिसने रिसर्च की, यहाँ पे GT लिख देता, भाई ऐसा मत कर, फिर वापस आता हूँ मैं। चलिए ठीक करके फिर आते हैं हम लोग, आ गए हैं। अब फिर वही बात कर रहे थे हम लोग, क्या ये सब चीज़ें, कि अगर मैं यहाँ पर ये GT और CF, GT और CF भी लिख देता अगर वो बंदा, तो GT का मतलब ये हो जाता है कि बिटवीन और ये, जबकि बिटवीन का तो है नहीं सिस्टम कुछ भी, तो ये अलग है, इसलिए उसने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, GT स्टेप काउंट कर लिया आपने। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप GT ही निकलेगा, फिर CF ही निकलेगा, फिर SSC, फिर SST। आगे की स्टोरी आपको धीरे धीरे यहाँ से पता चल जाएगी, क्योंकि एक बार SSC निकल गया, सपोज 2 आ गया, सपोज SST सपोज 6 आ गया, बस फिर टेंशन नहीं है आपको, फिर आगे की स्टोरी ना अपने आप चल जाएगी। देखो करके देख लो, ये 4 है, ये 2 है, तो ये कितना, सॉरी 6 और 2, ये 4 हो गया। C-1 का मतलब कॉलम -1, 1 2 3, 3 में से तो गया 2 यहाँ, 12 यहाँ आ गया, 14 यहाँ आ गया। इन दोनों का रेशो का मतलब है 2/2, इसका मतलब है 4/2, जो भी आएगा, ये 2 ये 1, तो ये आ गया 1/2। इसका उल्टा लेंगे, समझो बड़ा वाला ऊपर, यानी कि 2/1, बस खत्म। बस वेट तो SSC का था और SST का। वेरी गुड। SSC ने ही जबरदस्ती हमको CF लेने के लिए भेज दिया, SST ने भी भेज दिया, तो हम इसलिए गए। अब 1 by 1 स्टार्ट कर लेते हैं। अब आपको माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं फिल्टर करके फ्रेश करके दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी तो आपको ओवरव्यू मिल गया है कि हम लोग अपने घर में कौन कौन कहाँ कहाँ क्या है, यहाँ गार्डन रखोगे, क्या रखोगे, क्या रखोगे, या मार्केट से अगर एप्पल फ़ोन लेने जा रहे हो तुम लोग, तो फिर समझ लो पहले चार्जर चाहिए, सिस्टम मतलब एक बार। चलो, तो सबसे पहले ग्रैंड टोटल, बड़ा काम नहीं है। ग्रैंड टोटल कहते हैं सभी को सम करना, ABC को सम, तो इन सबको सम कर लो। इन सबको करोगे तो वही जैसे शायद 15 था, और इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए 20 है, और इसको कर लीजिए कितना, शायद क्या रहा, शायद 25 है, ठीक है। इन सबको ऐड कर लीजिए 60, ठीक है। 60 आ गया तो मैं 60 लिख दूं, लिख दिया मैंने। अब ये GT हेल्प करेगा CF की, CF, अब CF इक्वल टू होता है GT का स्क्वायर अपॉन N। देखो अब N मैंने बताया नहीं, बता देता हूं। एक ये N है, एक यहाँ N1 N2 N3 है, 3 चीजें हैं, डिफरेंस है तीनों में। N का मतलब अगर मैं गलती करूं तो कर नहीं सकता हूं, देखो जरा, अगर मैं कोशिश भी करूँ ना गलती करने की तो नहीं कर सकता। क्यों? N का मतलब मैं गलती करूँगा तो इसको गिन लूँगा 1 2 3 4 5, तो मैं गलती करके सोचूंगा अरे भाई इसको गिन रहा हूँ तो इसको क्यों नहीं गिन रहा हूँ, यानी N का मतलब सारे का होना चाहिए। आंसर मैं दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ गलती करने लगा तो कैसे पकड़ोगे, यानी N का मतलब अगर ये 5 है तो फिर इसको क्यों नहीं गिना, यानी N का मतलब है टोटल नंबर्स, इसको कैपिटल N भी कह सकते हो एक बार को। तो सबको ऐड कर मतलब सब कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, 5 3 15, ये हो गया 15। GT कितना 60 का स्क्वायर डॉट डॉट इज इक्वल टू, सॉल्व कर देता हूँ, ये रहा आंसर आ गया 240, 240 आ गया, राइट। यानी GT भी आ गया, CF भी आ गया, ये 240 यहाँ लग जाएगा, ये 240 यहाँ लग जाएगा। अब कहानी तो अभी खत्म नहीं हुई है, अब यहाँ आ जाइए N1 और समेसन A का स्क्वायर, समेसन A मैंने अभी बताया था, A समेसन A, इसको सम कर लो। यहाँ पर कितना आ गया था, अभी किया था ना 15 डॉट डॉट डॉट, इतना ही था ना, तो 15 का स्क्वायर अपॉन N1। N1 होता है जो पहला ग्रुप है, उसमें कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 5, प्लस इसका सम कितना आया था 20 का स्क्वायर अपॉन 5, प्लस इसका सम कितना भी था, शायद 25 था, 25 का स्क्वायर अपॉन 5। अगर 25 नहीं होगा तो अभी पता चल जाएगा, अभी याद तो यही था, फिर ऐड करना पड़ेगा, टाइम उसमें मत दो जी, वही है, ठीक है।
इनको सम किया, टोटल किया, आंसर आ गया 10। अब बस अब ध्यान से समझना, GT आ गया 60, CF आ गया 240। अब SSC में जो कुछ चाहिए था, फॉर्मूले की हेल्प से टेबल या वैल्यू डेटा निकालना, मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूँ। समेशन के आगे जो कुछ लिखा है उसका सम, यानी समेशन के आगे A लिखा है तो यहीं पे इसको सम कर लो 15 और उसका होल स्क्वायर। डिफरेंस है दोनों में, इसमें और इसमें डिफरेंस है। इसमें A स्क्वायर का समेशन लेना है, इसमें समेशन A का स्क्वायर लेना है। समेशन के आगे लिखा है A स्क्वायर, तो हम A स्क्वायर नाम का एक कॉलम अलग से बना लेंगे। ठीक है, बस फिर क्या था, लिख दी, आंसर आ गया 10। अब ये वैल्यू किसकी है, SSC की, तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, लिख दूँ, ये लो लिख दिया 10। अब आते हैं SST का फॉर्मूला। ये भाई याद तो करना पड़ेंगे, फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन ये सोच के चलो कि हाँ मुझे फिलहाल याद है, तो प्री प्लान तो समझो। अब यहाँ हम लोग ये कर लेंगे, वहाँ वो कर लेंगे, जब करोगे तब मेहनत पड़ेगी, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन पहले बना तो लो कि यहाँ ये कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टडी रूम है, यहाँ पढ़ाई करना है, मुझे मैथ 4 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 1 पढ़ना है, या कंपटीशन का कोई एग्जाम की तैयारी करनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो SST फॉर्मूला ये रहा। तो समेशन A स्क्वायर का यहाँ एक कॉलम बना लो, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 और 0। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं। मेरा मेन ये है कि समझ जाओ कि कैसे निकला है, ना कि एग्जैक्ट। इनको सम कर लो, मैं सम नहीं कर रहा हूँ, कैलसी वैल्सी नहीं उठा रहा हूँ, ना ही मैनुअली करके दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर ऐसी B ऐसी C, सबको निकालो C, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ जी। 59 आएगा, वहाँ सम करोगे तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करना सही नहीं मेरे हिसाब से। 59 ये डॉट डॉट डॉट, इसका आंसर आ गया 40। SST ये आ गया 40। क्या मैं 40 लिख दूँ, यस लिख देता हूँ। ये हो गया 10, ये हो गया 40। बस आगे की स्टोरी धीरे धीरे वही है। क्या, अब निकालेंगे SSE। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जब 2 मालूम है तो 40 - 10 30 करूं, ये लो 30, ये लिख दिया 30, यहां भी लिख दूं 30, ये आ गया 30। बस अब ट्रैक पे आ गए हम, अभी ट्रैक से दूर थे, अब ट्रैक पे आ गए हैं। अब ट्रैक से स्टार्ट कर देते हैं रन करना। चलिए, अब लगभग कंप्लीट हो गया सारा काम जो फॉर्मूले का था। अब टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। टेबल से लेफ्ट या राइट हुए तो गड़बड़ है, ये टी टेस्ट नहीं है, थोड़ा लेफ्ट राइट चल जाओ, सेम करना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का डिवाइड करना है ना, तो इसलिए C-1 चाहिए। चलो, C कहते हैं कॉलम -1, ये कॉलम का है, ये रो का होता है। तो ये C-1 कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 3 - 1 इसको टू 2, मैं इसको कर देता हूँ 2, ये रहा 2। अच्छा 2, ये मैंने बता दिया है, इसको मैं फिर से डिस्कस करूंगा, रुक जाओ, अभी 2 लिख दिया है। अब इसको 12 आया था, C कहते हैं, वो भी बताया था मैंने, C 1 2 3 कॉलम 3 और रो है 5, 3 × 4 इक्वल टू 12। इसको ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, 14 है, नहीं तो छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रेशियो इन्हीं का लेना है। आगे अब क्या क्या रहा है वो, इन दोनों का रेशियो आपस में 10/2 इक्वल टू 5, लिख दूं डायरेक्ट, ये रहा 5। अब 30/12, 30/12 डिवाइड कर लो 2.5। अब 5 को 2.5 से डिवाइड करो क्योंकि f क्या कहता है, f कह रहा है MSC/MSE यानी 5/2.5, ये आ गया 2 आंसर आ गया 2, ये रहा 2। पूरा प्लान बन चुका है, कौन कौन कहाँ बैठेंगे, बस फेयर कैसे करेंगे वो मैं अभी दिखाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। अभी समझो कि ये चल रहा था अभी तक, ठीक है। अब आगे ये चीज, हाँ जो चीज बीच में आई है SSC, मैंने आपको अभी बताया SSC वगैरह, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, देखो वही लाइन होगी लगभग, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, क्योंकि बच्चा यही कंफ्यूज होता है। अभी मैंने ये लिखा नहीं है सही से, अभी जब मैं लिखूंगा ना तब कंफ्यूज होंगे आप। इसको तो मैंने हटाने की कोशिश की थी कि बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब जब मैं फेयर काम करूंगा तो ये सेंटेंस लिखूंगा, SSC तो लिखूंगा ही, या ना भी लिखूं ये लिखूंगा, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, SSC, सम ऑफ स्क्वायर, S और S, देखो ध्यान से समझो, S है सम, S है स्क्वायर और C है कॉलम, याद करने के लिए। ये है S फॉर सम, S फॉर स्क्वायर, E होता है एरर को, इसको एरर भी बोलते हैं, एरर,
MSC भी यही है, M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर और C फॉर कॉलम, याद करने के लिए। M फॉर मीन, S फॉर स्क्वायर, E फॉर एरर, वही बोल रहा था मैं, C फॉर कॉलम, E फॉर एरर। C को मैंने एरर तो नहीं बोल दिया, नहीं बोला होगा शायद। C है कॉलम और E है एरर, वही है बस। कभी आप MSC को समझो फिर क्या चीज़ है, तो मैंने डिफाइन भी करने की कोशिश की, समझ जाओ कि ये है जो ऊपर लिखा है मीन सम, और मीन स्क्वायर में स्क्वायर करके दिखाता भी है वो, ऐसा नहीं है। चलिए देखो ये सब स्क्वायर वगैरह चल रहा है, लिखा है इसमें, बस ठीक है। ये डेटा आ गया, ये सब चीज़ समझ गए होंगे। ये लाइन सेंटेंस को पढ़ लेना, अब ये पूरी सेंटेंस, ये लाइन वहाँ पे आएंगी। सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, ये लगभग 80% काम हो गया है, बस बीच बीच में जो छोटा छोटा काम है वो कैसे फेयरली लिखोगे। हाँ, हाइपोथेसिस जो लिखना था वो पहले लिख दिया था मैंने, इससे पहली स्लाइड में, ये यहाँ पर था, ये जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर अभी ये हाइपोथेसिस को बस बताना है। अब हम चेक क्या करेंगे भाई, आंसर आ गया 2, हमारा 2 है ना, उनका क्या था, उनका मतलब एफ टेस्ट का। एफ टेस्ट कैसे लगता है, मैं आपको याद दिलाऊं जरा हल्का सा। एफ टेस्ट ऐसे लगता है, इस साइड में होता है न्यूमिनेटर, इस साइड में होता है डिनोमिनेटर। जरा ये बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये लिखी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम MSC यानी ये 2, इस साइड में लोगे 2, इस साइड में लोगे 12। पीछे जाके देखूं आंसर कहाँ है, देख लेते हैं कहाँ पे होगा देखते हैं जरा। हाँ ये रहा 2 और ये रहा 12, 3.89, शायद ना दिख रहा हो, थोड़ा जूम कर दूं मैं आपको। ये रहा 3.89, ठीक है, जरा थोड़ा सा दिखा दूं आपको। ये रहा, ये F ही है, F डिस्ट्रीब्यूशन ही है। 2 लिखा हुआ साफ साफ न्यूमिनेटर का, इधर डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो आते हैं, तो मैं जाता हूँ, ठीक है। तो 3 पॉइंट समथिंग था ना आंसर, कितना था भाई, ये रहा 3.89, 3.89 था टेबल की वैल्यू। बाकी आप समझदार हैं, क्या कहते हैं, F कैलकुलेटेड इज लेस देन F टेबुलेटेड इन 3.89। दैट मीन्स जो हमने माना था बिल्कुल सही माना था कि तीनों में डेथ जो हो रही है वो बराबर सी हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे देखने में लग रहा था, नेताजी गुस्से में थे ना, पूरा हॉस्पिटल बंद कराने के चक्कर में थे, तो प्रूफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई ये ठीक है, सब इक्वल है, बराबर चल रहा है। इसको फेयरली कैसे करेंगे जरा वो समझ लें। ये रहा, अब मैं फेयर कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, जरा समझो। मेरी राइटिंग में है शायद, नहीं मेरी में नहीं, ये वाला नहीं है मेरे में जी, ये हाँ ये मेरा था जी। वही सब कुछ पहले हाइपोथेसिस लिखेंगे, फिर उसके बाद सम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा ऐसा मत करो शॉर्ट में खत्म कर दो, थोड़ा सा लंबा करके दिखाओ। सम करके भी अलग से दिखाओ, देखो सम किया, फिर GT अलग से सम करके दिखाओ, 60 आया था ना, फिर CF तो हमने भी यही निकाला था, फिर सम ऑफ स्क्वायर सबको अलग अलग सम करके दिखाओ, फिर ये टोटल सम करके अलग दिखाओ। सबको जो काम किया हमने बस उसको लाइन से कर दो सबको। ये देखो हमने यही किया सेम। ये फॉर्मूला तो भाई फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। N1 N2 बता दिया था मैंने आपको। N1 कहते हैं, ये कितने नंबर्स थे पीछे, ये N1 मतलब इसमें कितने हैं, ये वाला N1। इसमें N2 में कितने हैं, ये N2, ये 3 शायद बता दिया था जी। तो बस आगे यही। अब यहाँ आपको फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में ध्यान रखो, ये टेबल लास्ट में बनती है। ये है फेयर कंप्लीट, ऐसे आप करोगे, नोट्स भी दे दूंगा मैं तो आप अच्छे समझ जाओगे। ये टेबल बनेगी लास्ट में, और हम लोग जब चेक करते हैं कॉपी बस इसी पर ध्यान देते हैं कि ये चीज़ सही है या नहीं। भाई 5 है तो 5 कहाँ है वो तो हम देख लेंगे कहीं ना कहीं से, 5 तो डिवाइड करके आया होगा। ये 2 कहाँ है, 2 ये रहा, ये 12 कहाँ है, ये रहा, 14 कहाँ है, ये रहा, ये 10 देखेंगे, ये रहा, और ये 40 ये रहा। हम देख लेते हैं वहाँ बहुत जल्दी से, ठीक। और कभी कभी जल्दी भी होती है तो हम केवल ये पॉइंट देख लेते हैं कि सही है नहीं, ये रट जाते हैं एग्जामिनर को। अच्छा ये आएगा 10 30 40 2 12, ये आएगा सही है, 2 है, हाँ ठीक राइट। अब ये डेटा वही 5% पे हम लोग टेबल से देखेंगे, 3.89 जो मैंने आपको दिखाया। बस लास्ट में बता दीजिए सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ... हमारी वैल्यू उससे कम है, यानी जो हमने माना था कि डिफरेंस था किसी डेथ में नहीं था। एक और ले लेता हूँ सेम टू सेम, उसी को भी हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, बस हो गया कंप्लीट। अब आपको PDF या
बुक या कहीं पे देखना है, बस आराम से उसको जैसे मैंने कराया है। सबसे पहले वही GT निकालेंगे, CF निकालेंगे, 2 चीज़ निकालनी पड़ेंगी। फॉर्मूला तो लर्न होना चाहिए। फिर वही SC ST OBC, तो SC ST तो निकालेंगे। SC ST से पहले फॉर्म भरोगे ना, एक फॉर्म भरोगे जिसमें GT चाहिए एक तरह से, और आपको क्या चाहिए दूसरा, CF चाहिए। CF का फॉर्मूले में GT आता है, और GT में ग्रांड टोटल, इतना बड़ा काम नहीं है भाई। GT मतलब ग्रांड टोटल, सबको सम करना है, और CF मतलब इसका स्क्वायर अपॉन n टोटल नंबर्स। फॉर्मूला बहुत टफ नहीं है। चलो जरा इसको खत्म करूँ एक और क्वेश्चन को। सेम टू सेम वैसी सी है, कंपनी 3 है। इसमें एक नई चीज़ थी इसलिए मैंने इसको नोट किया है। अगर आप जाके बुक में देखोगे तो एक कुछ चीज़ मिलेगी, क्या वो मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। आपके पास ये डेटा है, अभी जो मैंने डेटा लिया था उसमें 1 2 3 ऐसे छोटे छोटे डेटा था। तो आप चाहो तो इस पूरे डेटा में से कोई एक नंबर माइनस कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये रहा 30 माइनस कर दिया मैंने पूरे में से, कंप्लीट में से जो पीछे है, इस पूरे में से कोई भी एक नंबर जो आपको लगे कॉमन सा, शायद 30 के आसपास चल रहे हैं सारे, तो 30 माइनस कर लो। सभी में से कर सकते हो ऐसा एनोवा में, बाकी में नहीं। तो 30 माइनस कर सकते हो। तो ऐसा भी नहीं कि 30 ही करना, 25 कर लो, 20 कर लो। तो चलो मैं आगे चलूँ। मैंने क्या किया, 30 कम कर दिया। लेट अस शिफ्ट द ओरिजिन एट 30 माइनस करके ये नई वैल्यू आ गई है। अब मैं इस पर काम करूंगा। ऐसा करने का बेनिफिट, क्योंकि सम करना थोड़ा इजी रहेगा। A1 A2 A3 पहले था ABC, इस बार A1 A2 A3, 3 कंपनियां हैं सेम, 4 भी हो सकती हैं, होने दो, ठीक है। बाकी का काम प्रोसेस बाय प्रोसेस, धीरे धीरे धीरे, देखो वही सब कुछ मैंने 1 by 1 पहले ये करेंगे, फिर GT, फिर CF, फिर ये सम, सबको करके दिखाएंगे, सभी को A to Z। भाई 10 मार्क्स लेने हैं ना, नहीं तो एक छोटी सी टेबल बना दोगे तो ना, ये CF को अलग अलग करके दिखाओ। मैंने क्या किया, जरा मेरे में इसमें अंतर देखो जरा। मैंने यहीं निकाल के दिखा दिया C-1, क्योंकि समझाना था। लेकिन इसको ना एक लाइन बनाओ आराम से, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉलम इक्वल टू C-1, या बिटवीन सैंपल ऐसा कर दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन सैंपल इक्वल टू C-1। चलो आते हैं फिर अपने पे, वही सब यहाँ किया इन्होंने। हीरा डॉट 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 डॉट, फिर बाद में लास्ट में टेबल बनाना है। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो छोड़ देना फॉर्मूला, सीधी वैल्यू 250। ये मैंने समझाने के लिए SSC SSE SST लिखने की कोशिश की, अदरवाइज जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखो। आंसर आ गया 7.4, बस यही बता दो, फिर टेबल में चेक कर लो और आंसर। पिछले वाले में आंसर वही आया था, पीछे अगर हम जाएं जी, इसमें हमारे जैसा ही आंसर आया होगा, या हमारा भी 2 ही आया था। ये मैंने कराया था अभी पीछे, ये मैंने कराया है। इसको फेयर काम कैसे करेंगे, वो ये करेंगे बस। अब यही काम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करेंगे फेयर, धीरे धीरे धीरे, क्योंकि PPT में 3-4 PPT में आया है। अब PDF में देखोगे तो ईजी लगेगा देखने में। तो इस टाइप से एनोवा कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो मुझे बता दीजिए।